नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 16 आने सच और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से बात कर लेते हैं शुरुआत में, जहां पर एक कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। परिजनों का आरोप है सीधे तौर पर कि छात्रा यौन प्रताड़ना और रैगिंग की भी शिकार थी, जिसके चलते वो लंबे समय से डिप्रेशन में थी। मामले की गंभीरता उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब छात्रा के मोबाइल फोन से उसकी मौत से पहले का बयान सामने आया। इस रिकॉर्डिंग में छात्रा ने कॉलेज के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना यानी मेंटल टॉर्चर के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का साफ कहना है कि प्रोफेसर क्लास और कॉलेज परिसर में उसके साथ अश्लीलता करता था और उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। रिकॉर्डिंग में छात्रा ने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर ने उसके शरीर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की और विरोध किया तो विरोध करने पर उसे डराया और धमकाया भी गया। छात्रा ने 3 लड़कियों पर भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। मामला सामने आने के बाद छात्र संगठनों, दलित संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। सभी ने जांच की मांग की है और मांग करते हुए आरोपी प्रोफेसर, 3 लड़कियों और कॉलेज प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ लड़की के साथ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रैगिंग, यौन उत्पीड़न से छात्रा की मौत, हिमाचल में बवाल। मरने से पहले बोली छात्रा, अशोक सर पीछे पड़ जाते थे। मरने से पहले वीडियो में छात्रा बोली, अशोक सर बैड टच करते थे। मरने से पहले के वीडियो में छात्रा ने बताया 3 लड़कियों ने मारपीट की। सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब मैं कैसे बताऊं आप लोग? बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें, बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ, क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बता ना, क्या बोलते थे? क्या बताऊँ अब आपको? बता क्या बोलते थे? अच्छा बच्चा है ना, बता क्या बोलते थे? उठ के बैठ के बताओ। अच्छा रुक एक मिनट। हिमाचल के धर्मशाला के गवर्नमेंट कॉलेज की 19 साल की छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन मौत से पहले उसने जो कहा वो वाकई हैरानी भरा है। आरोप है कि रैगिंग और प्रोफेसर की छेड़खानी के चलते छात्रा डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद बीते 26 दिसंबर को छात्रा की मौत हो गई। अशोक सर बहुत बुरे थे, वो पीछे पड़ जाते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे और शरीर को टच करते थे। अस्पताल के बेड पर छात्रा ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। हालांकि एक महिला बार बार पूछती है तो छात्रा रुक रुक कर आरोप लगाती है। छात्रा ने बताया, एक दीदी ने मुझे बोतल से मारा था। 18 सितंबर 2025 को कॉलेज की 3 सीनियर छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमलिका ने उनकी बेटी के साथ रैगिंग की, मारपीट की। इसके साथ ही कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें और यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए गए हैं। पिता का कहना है कि लगातार रैगिंग, शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक दबाव के चलते उनकी बेटी की हालत बिगड़ गई थी। डिप्रेशन के चलते उसे 7 अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।
उधर एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने कहा कि छात्रा के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और 3 छात्राओं और प्रोफेसर से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 7 अस्पतालों में उसका इलाज किया गया था, जहां मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उस कंप्लेंट को हमने वेरीफाई करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करी है इसमें, और कल इवनिंग में एफआईआर रजिस्टर हुई है। इसमें जो धाराएं लगी हैं वो 115, 3, 75 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 लगा है बीएनएस का, और रैगिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इसमें जो वेरिफिकेशन हुई है, इसमें जो डिसीज्ड हैं वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं, और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो, और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है, वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है। धर्मशाला में छात्रा की मौत मामले पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार अपने साथियों के साथ रिज मैदान पर धरने पर बैठ गए और मृतका के लिए इंसाफ की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सवाल उठाए और कहा कि कांगड़ा में बेटी की मौत अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस मामले की जांच होनी चाहिए, जिससे बेटी को इंसाफ मिल सके। और धर्मशाला के अंदर जो बच्ची कॉलेज में पढ़ती थी और उसके साथ कॉलेज के अंदर रैगिंग हुई, और वहाँ के जो प्रोफेसर बताए जा रहे हैं, जैसा कि उस बिटिया के बयान से साफ हुआ कि उसके साथ किस तरह से व्यवहार होता था, बैड टच होता था, और उस वजह से जब वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई तो बच्ची के पिताजी ने पुलिस के समक्ष इस बात को रखा, वहाँ पर शिकायत लेकर गए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। सबसे पहला सवाल कि क्या हिमाचल प्रदेश पुलिस, खासकर धर्मशाला पुलिस, जब कोई मर जाता है उसके बाद एफआईआर दर्ज करती है? इधर धर्मशाला के कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया कह रहे हैं कि पिछले साल छात्रा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, लेकिन वो फेल हो गई थी और फिर सेकंड ईयर में दाखिले की मांग कर रही थी। उन्होंने कहा कि फेल होने और दाखिला न मिलने के बाद से छात्रा परेशान और डिप्रेशन में थी। उन्होंने बताया कि छात्रा के परिजनों ने रैगिंग और अन्य किसी तरह की शिकायत नहीं दी थी। खैर, कॉलेज के प्रिंसिपल कुछ भी कहें, लेकिन मरने से पहले छात्रा का बयान ये दिखा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ थी। अब सवाल ये है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी? 10 वाला बिस्किट कितने का है जी? इसी डायलॉग से